हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। और हमने इस वीडियो में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारा कवर किया गया है। ठीक है। और यह वीडियो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर हमारा ये सीरीज आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि जब 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें मंगल पांडे ने अपने सबसे पहले बलिदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले जो थे वो तात्या टोपे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था हिंदू और मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है वो मणिकर्णिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने किस क्रांति में तटस्थ रहे। तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग जब 1857 की क्रांति हो रहे थे तो उस क्रांति में जितने भी सारे लोग थे सभी अपने बलबूते जो है सामना कर रही थी। नेक्स्ट है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो पंजाब में जो थे वो नामधारी सिखों थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो कुंवर सिंह का देहांत जो है 9 मई 1858 ईस्वी में हुआ था। ये कुंवर सिंह जो थे वो हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो ये जो है आपको जनवरी 1857 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे। तो वो जो थे वो पील आयोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो मात्र एक उर्दू कवि थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब। नेक्स्ट है कि कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो थे वह मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा जो है वो वीर कुंवर सिंह थे और जगदीशपुर जो है वो बिहार के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किए थे। और कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड पामस्टन थे। नेक्स्ट है
वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वो जो थे वो तात्या टोपे को उसमें बंदी बना करके 1857 के विद्रोह में धोखा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक ऐसा क्षेत्र था जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुए थे। तो चित्तौड़गढ़ जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुए थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बख्त खान ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो बेंजामिन डिज़राली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा कि यह विद्रोह है ना, यह विद्रोह स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध होगा, वो बी.डी. सावरकर का ही कथन था। अगला क्वेश्चन है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे। तो सिख थे, गोरखा थे और पठान भी थे। किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो 1857 के विद्रोह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जो है वो बहादुर शाह को देखा जाता है। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो इनको निर्वासित जो है वो रंगून में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति थे जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो वो थे कैंपबेल। कैंपबेल का जो है 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका भूमिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति क्या निश्चित किया गया था। तो 1857 की क्रांति में कमल और रोटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण लेने की घोषणा की थी। कब। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया था। तो किन किन प्रांतों में चयन किया था। तो गोरखा को किया था, सिख को किया था, पंजाबी उत्तर प्रांत से उसको चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो थे वो एस.एन. सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ से विलुप्त से जुड़े थे। तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है वो बी.डी. सावरकर ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ। तो मेरठ में जो है 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह प्रारंभ हुआ था और यह क्वेश्चन जो है TRE 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो उनका जो नाम था वो मंगल पांडे नाम
हाँ हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो ये जो है आपको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। और इससे जितने भी सारे क्वेश्चन हमने वन लाइनर आपको किए हैं, तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको आपको टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थे? तो ये इसका जो सर्वाधिक संख्या जो थे वो कहाँ के थे? तो वो हमारे जो है अवध के थे। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो थे वो रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट है 1857 के भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते हैं कि 1857 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो ये थे 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर किया गया था, गवर्नर दिया गया। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आया? तो ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जिसने 1857 इसमें विद्रोह का सूत्रपात किया वो कहाँ के थे? वो 34वें नेटिव इन्फैक्ट्री से। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो लखनऊ से किए थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 का विद्रोह जो था वो असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउटरम वो डब्ल्यू टेलर ने दिए थे। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। और आपका ये नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसका ये अंतिम होगा। अगर आप लोग कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाइए, तो फिर हमने उस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को बना के अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह जो कि 1844 ईस्वी में हुआ था, तो गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी का केंद्र कहाँ था? इनका जो केंद्र जो था वो कोल्हापुर में थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह का नेता जो थे वो खान बहादुर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में जो हुई थी, इसमें सरदार भगत सिंह ने भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे? तो एक शहादत खान थे, जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों से इन्होंने संघर्ष किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीकरण क्या था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी में हुए थे, उसका मुख्य तत्कालीकरण था अंग्रेजों का धर्म में और हस्तक्षेप का संदेह। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह को एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम जो थे वो रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित कुछ इसमें दिया हुआ है, कुछ गवर्नर जनरल है, उनके कार्य वगैरह है, वो क्या है? तो वारेन हेस्टिंग का कार्य था रेवेन्यू, फौजदारी, अपीलीय न्यायालय की स्थापना, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का था काम अस्थायी बंदोबस्त। इसको आप लोग डिटेल में याद कीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स का काम था रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना। कॉर्नवालिस का था अस्थायी भूमि बंदोबस्त। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक। रुड़की इंजीनियर कॉलेज की स्थापना हॉर्डिंग के समय में। रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन के समय में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के कार्यकाल में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1905। पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 मिंटो साहब। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापना लॉर्ड हार्डिंग 1911 में। रोलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट 13 अप्रैल 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को था, और रोलेट एक्ट भी हुआ 1919 ईस्वी में ही हुआ था। गांधी इरविन समझौता इरविन के समय में। शिमला समझौता कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन लॉर्ड बेबल के समय में। भारत विभाग वो भारत की स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही किए थे। चलिए अब आपका जो है ये भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सारे आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये मेरा वीडियो सीरीज आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को एक नए वीडियो के साथ।